सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोग जान ही रहे हैं, मैं राजीव कुमार स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन से, और जैसा मैंने कहा था कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सबके जो है न्यूज़ चैनल बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल बना हुआ है, और मैं धीरे-धीरे आप लोगों के बीच आऊँगा। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहाँ हमने बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेके, अपने माँ-पिता का आशीर्वाद लेके, आप लोगों का वेल विश लेके, हमने एक नई शुरुआत की है। अपने जीवन के सफ़र में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। आज भी मैं अपनी पत्नी से सुबह बात कर रहा था, और मैं सुबह उठ के, मेरा रूटीन है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपनी माँ से बात करता हूँ और अपनी पत्नी से बात करता हूँ, और उसके बाद लोगों के कॉल्स में लग जाता हूँ। कई बार माँ को जब 1-2 बार 3 बार कॉल करता हूँ, वो नहीं पिक कर पाती हैं, और उसके बाद फिर मैं जब दूसरे कॉल में लग जाती हूँ तो बड़ा लाड़ भरा, प्यार भरा उनका डाँट मिलता है कि भाई तुमने फ़ोन ही नहीं किया होगा। बहुत अच्छा लगता है। और अपनी धर्मपत्नी से भी बात करता हूँ, क्योंकि जीवन में सब लोग जान ही रहे हैं कि भाई राजा दशरथ ने भी अपनी पत्नी की बात सुनी थी। पत्नी की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। राजा दशरथ ने भी अपनी पत्नी की बात सुनी, कैकेयी की बात सुनी। हालांकि भगवान राम को वन जाना पड़ा, और भगवान राम ने भी सीता की बात सुनी, जिस वजह से उनको हिरण के पीछे चलना पड़ा। और हकीकत यह है कि आप सब लोग जान रहे हैं कि रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी, और बात नहीं सुनी तो क्या कहानी हुई कि पूरी की पूरी लंका जो है वो उजड़ गई। तो ये जीवन का भी एक भगवान का बनाया हुआ सारी चीजें। आज मैं सुबह अपनी धर्मपत्नी से कह रहा था कि भाई लोग कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा ईश्वर पे छोड़ दो, लेकिन जो जीवन का जो ये सफर है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी समझ आ रहा है कि आखिर कर्म करवाने वाला जो है वो भी ईश्वर ही है। मैंने बहुत सारी चीजें करीब से देखा है कि कई चीजों को लेके मैं खुल के डिस्कस नहीं कर सकता। अभी की बात, आज ही सुबह मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, जो चीजें 15-20 दिन, महीने दिन में होनी थी, हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी कि हाँ हो जाएगी, ऊपर वाला करा ही देगा 15 दिन में, और कहते हैं कि 2 से 3 घंटा नहीं लगा और अचानक की चीजें हो गई। तो ये कहीं ना कहीं है कि जब आप किसी चीज को बहुत दिल से, दिलो जान से चाहते हैं, तो ऊपर वाला आपको बिल्कुल सपोर्ट करता है। और मैं तो देखता हूँ कि जहां भी कोई सिचुएशन को लेके, कोई समस्या को लेके जाता हूँ, तो हमारे बालाजी महाराज पहले से ही वहां पहुंचे होते हैं। और मैं आज, मेरा सौभाग्य भी है कि बालाजी महाराज के मंदिर के सामने बैठ के जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बेसिकली आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। और ये वीडियो बेसिकली मेरे इलाके का है, जहाँ से पास मेरा गांव है, 1-1.5 किलोमीटर। और मैं दिल्ली में जो है बचपन से ही कह सकते हैं, जब 12th पास करके गया था फाउंडेशन करके, तब से दिल्ली रहा 95 से, और वहाँ सारा इंस्टीट्यूशन लगाया। तो पापा की डेथ के बाद कहीं ना कहीं जहन में हुई कि यहाँ बनाऊं, और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो इस इलाके में बालाजी महाराज की कृपा से, आप लोगों की वेल विश से, अभी हमने डिग्री कॉलेज की भी स्थापना की है। और मैं उस दिन की तलाश में हूँ, दूर दूर तक। कहीं भी ये उद्देश्य नहीं है कि भाई पैसा कमाना है, ये करना है, ना, कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य और मिशन कहीं और है, जो पापा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया और सिखाया। तो ये उद्देश्य है कि इसी इलाके का बच्चा, जब आज स्कूल भी है हमारा, स्कूल से पढ़ेंगे, डिग्री कॉलेज में जाएंगे। और ये डिग्री कॉलेज में एक लाइन और सबको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये डिग्री कॉलेज संस्थान स्कॉलर्स का वो नहीं है जो कोई सोचे कि मैं आऊं, एडमिशन ले लूं, नामांकन करा लूं, 3 साल हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगी। दूर दूर तक नहीं। मैं इसी चैनल के माध्यम से ये भी क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि जब एडमिशन शुरू होंगे मई जून के अंदर, स्ट्रिक्टली लिखा जाएगा, बताया जाएगा बच्चों को कि अगर आप रेगुलर क्लास नहीं ले सकते तो इस कॉलेज में भूल के भी एडमिशन ना लें। वजह क्या है कि हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य से अगर हम वो सफल नहीं हो पाएंगे तो हम बहुत विचलित हो जाएंगे, जो हमारा मिशन है। और वो मिशन हमारा है कि जब आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद यहाँ के इलाके के बच्चे जब पढ़ेंगे, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी,
और उनको दिल्ली से प्लेसमेंट के लिए आएंगे। जब जाएगा वो घर, जब फूलेगा फलेगा, जब वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसा आनंद होगा। और वही हमारे सपना है। हम बालाजी महाराज से कहते हैं, हमें हमारे जीवन का नहीं पता, लेकिन जितना हमारा मिशन है, हमें जीवन से कोई लोभ नहीं है। ये शरीर कभी भी त्याग दे, कोई मुझे मोह नहीं है। बट इतना जरूर कहता हूँ बालाजी महाराज से कि जो हमारा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं, उस उद्देश्य तक हम रहें और आगे की पीढ़ी अपने आप चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और इसमें सब लोगों का वेल विश है, सब लोगों का, पूरे इलाके का, जितने भी लोग मेरे जान पहचान के यहाँ से लेके दिल्ली तक, सब लोगों का हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप ही लोगों की बदौलत मुझे ताकत मिलती है। मैं अपने स्कॉलर्स में भी बताता हूँ कि देखो बेटा, हमारे स्कॉलर्स में हमारे 3 खास रिश्तेदार हैं। हम अपनी मीटिंग में जिक्र करते हैं कि हमारे स्कॉलर्स में हमारे 3 खास रिश्तेदार हैं। पहला रिश्तेदार है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रॉपर पढ़ाई हो, पढ़ाई करके पास करे। ये चैलेंजेस आते हैं, कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है, नाम तक लिखना नहीं आता है, परेशानियां आती है, दुख भी दिल को होता है, लेकिन अल्टीमेटली इस तरह से नहीं चलेगा। हम बताते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे स्कूल में, कॉलेज में बच्चों की प्रायोरिटी है, वो हमारा फर्स्ट रिश्तेदार है। दूसरा रिश्तेदार जो स्कॉलर्स की टीम है, जो हमारा पूरा स्कॉलर्स का स्टाफ है, वो दूसरा रिश्तेदार है। और तीसरा, इनको छोड़ के जितने भी लोग स्कॉलर से कनेक्टेड है, वो हमारा वेंडर है, वो प्रिंटिंग का काम देते हैं, वो हमारा कोई टेंडर लेता है, कोई भी काम करता है, वो हमारा तीसरा रिश्तेदार है। और उसी तरह से उनका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और आप लोगों का आशीर्वाद लेते हुए मैं इस वीडियो को जो है अंत करता हूं। और अगर आप लोगों को लगे इस तरह से मैं आपके हमेशा आता रहूंगा, आप चाहे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वो आप तक पहुंच सके और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं ऐसे ही आगे बढ़ सकूं। और अंत में सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।